वसुदेव बाबा उस बालक को बांस की छाप में पधरा कर जब बाहर आने के लिए उद्यत हुए, द्वार खुल गए। भाट भट जो थे वो सो गए। बाहर निकले, बादल भयानक गरज रहे थे, बिरलियां लरज रही थी। पीछे पीछे शेष नारायण खड़ा करते हुए चल रहे थे और यमुना जी का कोई था नहीं थी। भयानका वर्त कुल सता कुला नदी मार्गम नदौ सिंधुरिवा श्रियपते। जैसे समुद्र ने रघुनाथ जी को मार्ग दिया था, वैसे आज यमुना जी अपने प्राणनाथ प्रभु को मार्ग देने के लिए उद्यत हुई। तब तक पानी बढ़ा, तब तक पानी बढ़ा, यहां तक वसुदेव जी के गले में आ गया। प्रभु ने समझा मेरे चरण स्पर्श के बिना यमुना जी नहीं जाएगी। आपका चरणारविंद बाहर निकाला और नन्हे नन्हे चरणों का स्पर्श करते ही यमुना जी दो भागों में बट गई। प्रभु को लेकर आखिर वसुदेव जी गोकुल गांव पहुंच गए। गोकुल में माया का जन्म तब हुआ जब वसुदेव जी वहां से लेकर निकले हैं और माया के आवरण में भगवान कृष्ण का प्राकट्य भी वहां होने वाला है। अंधियारी रात थी। जब नंद भवन में गए तो दीपक जल रहे थे, बंधनवार तोरण बंधे हुए थे, अजीरों में साथिये लगाए गए थे, सब तैयारियां थी। परंतु जितने के जितने ब्रजवासी थे सब सो गए थे। सूतिका गृह में पधारे, वहां बाबा नंद पड़े हुए थे, यशोदा जी भी पड़ी हुई थी। जो साक्षात यशोदानंदन का प्रागट्य था, उसका दर्शन तो वसुदेव जी को नहीं हुआ। और जब वसुदेव जी को द्विभुज का दर्शन हुआ, तो वही यशोदा जी के यहाँ प्रकट होने वाले कृष्ण ने ही द्विभुज का दर्शन करवाया था। कृष्ण को पधराकर यहाँ वेद प्रथित पुरुषोत्तम और वेदातीत पुरुषोत्तम दोनों मिलकर ब्रज में लीला करने वाले हैं। माया को उठाया और माया जैसे ही हाथ में आई, वसुदेव जी सोचते सोचते चले, प्रभु आपने मुझे कन्या उठा लेने को बोला है, ये नंद जी की कन्या है, मैं अपराध तो कर रहा हूं, परंतु आपकी आज्ञा से मैं यह कार्य कर रहा हूं। वापिस आ गए मथुरा में, यमुना जी पार करके। माया के आते ही माया ने रोना शुरू कर दिया, वहां वहां हूं अहिया ने तमे त्या, हूं अहिया ने तमे त्या। वहां माया के आते ही भाट इत्यादि के निद्राएं खुलने लगी, जागृति आ गई, द्वार कपाट बंद हो गए थे, द्वारपाल जगे। अरे भैया रोने की आवाज आ रही है। हाँ लाला रोने की आवाज आ रही है, चलो चलो महाराज को खबर करें।
जय हो महाराज की। देवकी के यहाँ 8वां गर्भ आया है। कंस राजा हड़बड़ा के उठ गए। ऐसे ही दौड़ते दौड़ते हुए आए। कन्या या कुंवर है पता नहीं लगा। स्वतल्पा तूर्ण मुत्थाय, अपनी पथारी से ही उठकर सीधे, लंबे लंबे बाल खुले हुए थे। प्रस्खलन मुक्त मूर्धजः, गिरता हुआ आता हुआ। सातों ही बंधन तोड़ खोल कर जब देवकी जी के पास जाता है, कन्या उसके हाथ में है। देवकी जी बार बार कह रही हैं, भैया आपने मेरे और पुत्र तो मार डाले, एक कन्या को तो रहने दो। जोर से कंस राजा ने कन्या को उठा लिया कि क्या बात तो कर रही है, 8वां गर्भ है। आकाशवाणी ने कहा नहीं था कि वो लड़की होगी या लड़का होगा, मुझे क्या मालूम कि ये कौन है। जोर जोर से उस कन्या को घुमाया और जैसे पछाड़ने के लिए नीचे गया, हाथ से कन्या छटकी, अष्टभुजा वाली बन गई और हंसकर कहने लगी, किम मया हतया मंद, अरे मूड बुद्धि वाले मुझे मार कर क्या करोगे। जातक खलु तवांत कृत, तुझे मारने वाला कहीं पैदा हो चुका है। अब यहाँ टीकाकार बड़ा सुंदर कहते हैं, गतः ऐसा नहीं कहा, जातः कहा। तुझे मारने वाला कारागृह से गया ऐसा नहीं कहा, तुझे मारने वाला कहीं पैदा हो चुका है। इसका मतलब है कि एक अवतार कृष्णावतार का गोकुल में भी होने वाला है। कंस तो देखते ही रह गया, घबरा गया। वसुदेव और देवकी जी की क्षमा मांगी, अपने अपराध का स्वीकार किया और लोक मत के अनुसार थोड़ा उपदेश देने लगा। कहते हैं ना गुजरात में, डाई तो सासरे जती नहीं, गाड़ी ने सिखा मना पे। खुद मृत्यु से डरने वाला मृत्यु क्या है वो समझाने बैठा है। और बार बार कहने लगा, भगिनी बहिना ये मेरा दोष नहीं था, ये देवों का दोष था। और आप देखना आदमी भूल तो करेगा पर स्वीकारेगा नहीं, वो दूसरे को कहेगा उसने कहा ना इसलिए ऐसा हुआ। आदमी का स्वभाव ऐसा है, वो औरों को ही कारण मानता है। उसने ऐसा नहीं कहा होता तो मैं ऐसा क्यों करता। आकाशवाणी ने क्या कहा है, देवों की भूल है, क्या आवश्यकता थी मुझे ऐसा कहने की। अहो भगिनी अहो भाम मया वाम बत पाप मना, मैंने आपका बहुत अपराध किया है। यहाँ गोकुल में तो गोविंद आ चुके हैं। अष्टमी की रात पूरी हो गई, चलिए गोकुल। नवमी का प्रभात आया, सभी सो रहे थे, मीठी नींद में सो रहे थे। माया गई और नगाड़े बजने लगे, दुंदुभियां बजने लगी। धीरे धीरे ब्रजवासी जगने लगे, बाबा नंद जगे। पूरा गोकुल गांव सजाया हुआ था।
नंद बाबा की भगिनी सुनंदा दौड़ी दौड़ी आई। भागवत जी में तो ये प्रसंग नहीं आता है, परंतु हमारे भगवदियों के मुखारबिंद से ऐसा क्रम सुना है। दौड़े दौड़े सब आए, अरे भैया तिहारे लाला भयो है। हड़बड़ा के बाबा नंद जी खड़े हो गए, भगिनी को दाप में अपना हार उतार के दे दिया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलंकृतः। कौन आया है? नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने। आज नंद बाबा महामना बन गए। क्यों महामना बन गए? क्योंकि नंद बाबा की आंखों के सामने कृष्ण सिमट कर आए हैं, मन में कृष्ण आए हैं, रोम रोम में कृष्ण समा गए हैं। बड़ी आनंद उछलने वाली भक्ति उनके हृदय में जागृत हो गई है। आत्मज शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ हमारे टीकाकारों ने कहा है। औरस पुत्र को ही आत्मज कहा जाता है, अपने पुत्र को। प्रद्युम्नांश भगवान का देवकी जी के यहाँ प्रकट हुआ था और वासुदेवांश मां यशोदा के उदर से प्रकट हुआ था। यद्यपि माया के आवरण से उनका दर्शन नहीं हो रहा था, माया जाने के बाद उनका दर्शन हो रहा है। यहाँ प्रद्युम्नांश भी विराजमान है, मायावंश भी वासुदेवांश भी विराजमान है और दोनों में पूर्ण पुरुषोत्तम है। यह नहीं कि देवकी जी में नहीं है। लोक वेदातीत पुरुषोत्तम और लोक वेद प्रथित पुरुषोत्तम दोनों ही वहां विराजमान है। एक केवल अवतार कार्य करने के लिए पधारे हैं और दूसरे जो लोक वेदातीत पुरुषोत्तम हैं वे भक्त कार्य करने के लिए पधारे हैं। उनका अवतार केवल भक्तों की रक्षा करने के लिए है, भक्तों को आनंद का दान देने के लिए है। जो क्रूर जी पधरा के ले जाएंगे और लोक वेद प्रथित पुरुषोत्तम को ले जाएंगे, लोक वेदातीत पुरुषोत्तम तो भक्तों के हृदय में स्थिर हो जाएंगे। आत्मज प्रकट हुआ जानकर बाबा नंद ने आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलंकृतः। वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, मंगल स्नान करने के लिए यमुना जी के तट पर पधारे। आज भी हमारे यहाँ बालक का जन्म होता है, वो पुरुष बालक हो तो मंगल स्नान किया जाता है। नए नए वस्त्र वसुदेव नंद बाबा ने धारण किए, आभूषण धारण किए, आनंद में फुला रहे थे नंद बाबा। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, बालक के जात कर्म संस्कार करवाए, पितरों और देवों का अर्चन करवाया, नांदी श्राद्ध करवाया। आज नंद बाबा के मन में होता है मैं लुटा दूं, अपने को लुटा दूं, तो जो अपने पास था लुटाने लगे। 2 लाख गायों का दान देने का संकल्प किया, 7 धान्य के पर्वत बनाए, ऊपर सुवर्ण रखा, अंदर रत्न पधराए और बड़े बड़े महंगे महंगे वस्त्र पधराए। जिसके हाथ में जो आए वो लेने के लिए दौड़ने डपटने लगा।
गायकाश्च जगुर्ने धैर्यो दुन्दुभयो मृजे। ज्ञान से जितना उत्सव होने वाला है पहले हुआ। ब्राह्मणों ने वैदिक सूक्त से भगवान का सत्कार किया। सूत पौराणिक लोगों ने पुराण के श्लोकों से भगवान का स्वागत किया। मागध जो ढाडी ढाडन वंश संसक थे वे नृत्य करते हुए आए। बंदीजन जो वैतालिक थे वो भगवान की स्तुति करने लगे और दूसरे गायक थे जो गान करने लगे, नाच करने लगे। अपने आप दुंदुभियां बजने लगी। यहाँ एक बात बड़ी सुंदर कही। नवशोधक द्रव्यों से नंद बाबा ने शुद्धि की। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारैस्तपसेज्जया शुद्ध्यन्ति दानैः सन्तुष्ट्या द्रव्याण्यात्मात्मविद्यया। उसमें द्रव्य की शुद्धि दान से होती है। बड़ा दान दिया नंद बाबा ने। भूत संस्कार किए ब्रजवासियों ने। ब्रज की गलियों को समृष्ट अच्छी तरह से सफाई की। ऊपर से गुलाब के जल छिड़काव किए। द्वारों पर ध्वजा तोरण बांधे। अजीरों को अपने आंगनों को स्वच्छ बनाया। घर के अंदर के भागों को स्वच्छ बनाया। बाहर चित्र निकाले, साथिये सजाए। आनंद मंगल हो रहा है। उस समय भागवत जी के हिसाब से पहले ब्रज के गोप कावड़ों में भर भर के दही दूध लेकर आए। बड़ी बड़ी पगड़ी बांध के आए, आभूषण पहन के आए, बगलबंदियां पहन के आए। गायों को उन्होंने सुंदर रूप से थापे लगाए। नाचते हुए कूदते हुए नंद भवन में आए और दूसरी ओर से गोपीजन पधारे।